match referee, Captain Ayush Matre of India, Vice Captain Zawar Abrar, and the match referee Dean Kosker. Ayush, if you could spin the coin. Tails. Tails is the call. Who would like to field first? You would like to field first. Any particular reasons for fielding? कि आईसीसी के ही एक इवेंट में इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19 मैच में हैंडशेक नहीं हुआ। आप सोचिए कि क्रिकेट पे क्या ऐसे दिन भी आने थे, मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान और भारत के बीच थोड़े मामला ऐसे रहते हैं, मगर भारत और बांग्लादेश के दरमियान मामला यहां तक पहुंच गया। बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो मैच हुआ उसको लेकर एक नया ही बवाल सोशल मीडिया पर चल रहा है। हमने कहा कि इसका तो खुलासा करना बनता है। हुआ क्या? लो भाई, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक और लफड़ा हो गया है। इंडिया और बांग्लादेश के अंडर 19 का भाई मैच चल रहा है और भाई इस मैच में भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ है। इंडिया के कैप्टन ने बांग्लादेश के कैप्टन के साथ भाई टॉस के ऊपर हैंडशेक नहीं किया है। जिस तरह पाकिस्तान के साथ इंडिया के प्लेयर नहीं करते हैं ना, वैसे ही भाई अब बांग्लादेश के प्लेयरों के साथ भी भाई स्टार्ट कर दिया है इंडिया के प्लेयरों ने। बांग्लादेश वाले हैंडशेक नहीं हुआ, कैसी बात है? मतलब पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट? ये किसने इनिशिएट किया? ये बांग्लादेश ये नहीं मुझे, इट वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया बाय द वे। आयुष मात्रे रिफ्यूज्ड टू शेक हैंड। अब ये देखें, अब वो बच्चा है, अभी 19 साल का बच्चा है। वैसे भी इंडिया ने किया है। हां, लेकिन अभी कह सकते हैं कि माइंडसेट बिल्ड हो चुका है। या मतलब ऑब्वियसली इट वाज ऑर्डर्ड, अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि नहीं वो अपने अपनी मर्जी से उन्होंने किया। नो हैंडशेक आफ्टर मैच। इंडियन टीम ने रिफ्यूज कर दिया है कि अपनी प्लेयर्स के साथ वो हैंडशेक नहीं करेंगे। ये आप सबने देखा। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया इतना ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। बांग्लादेशी कप्तान ने पूरे पाकिस्तान का दिल जीत लिया। बांग्लादेशी कप्तान पाकिस्तान के इंसल्ट का भारतीय कप्तान से ऐसा बदला लिया है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि यार वाकई बांग्लादेशी पाकिस्तानियों के भाई हैं। और उसके बाद बांग्लादेशी क्राउड ने किस तरह से भारतीय क्राउड को चुप करवाया है, जब आप ये नारों वाली वीडियो सुनेंगे, जब आप सुनेंगे कि दिल दिल पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं बांग्लादेशी क्राउड की तरफ से, और जब आप देखेंगे कि बांग्लादेशी क्राउड जो है वो इंडियन फैंस को जहाज उड़ा के दिखा रहा है, और जब आप देखेंगे कि बांग्लादेशी खिलाड़ी और बांग्लादेशी फैंस जो है वो नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आज मुझे पता चला हम पाकिस्तानी कितनी जाहल कौम है। हम जिम्बू को टैलेंट समझते रहे, हम सैम अयूब को टैलेंट समझते रहे, हम मोहम्मद हारिस को टैलेंट समझते रहे। को असल टैलेंट वैभव सूर्यवंशी है। ही इज द ब्रांड, ही इज द लेवल, ही इज द ब्यूटी। मेरा जिम्बू टैलेंट नहीं है, मेरा गड्ढा टैलेंट नहीं है, मेरा मौलवी एक्टर टैलेंट नहीं है। शेम ऑन यू बेटा। ऐसा पाकिस्तानी तनवीर अहमद हमें बताता रहा कि बाबर टैलेंट है, मौलवी टैलेंट है, ये टैलेंट है, वो टैलेंट है। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है। कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दे। नहीं खेला, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका है। अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस। और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी, और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा, खेलने का तो खेल भी रहा है। अंडर 19 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गया। कुछ भी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो। हर नंबर, अभी पाकिस्तान अंडर 19 की मैचेस हुए थे दुबई में, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेकर 7वें 8वें, ठीक है, उसको कप्तान नहीं बनाया या 11वें भी नहीं खिलाया। तो हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता है, लेकिन वहां पे सिस्टम देखो। देखे, इस लड़के को अच्छी चीज ये है, जूनियर्स के सारे टूर मिल रहे हैं। अभी वो रणजी ट्रॉफी भी खेला, सारी वो जो एक है ना बेसिक्स, वो उस तरह खिला रहे हैं। आप देखिए डोमेस्टिक, अंडर 19, अंडर 15, आईपीएल, सारी क्रिकेट, अंडर 19 के टूर, ये इमर्जिंग में खेल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा। अभी तो जायसवाल लाइन में लगा हुआ, उसके बाद इसको उतनी देर इतना मैच्योर कर देंगे, जब तक इसकी बारी आएगी उस टाइम तो बाउंड्री भी 100 मीटर की इसको छोटी लगेगी। एक होती है टुक टुक वाली है, माँ बहने करके पूरे मैच की ना अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं। यहाँ पे इंडिया का जो टैलेंट है ना बाबा जी, वो अपने लिए नहीं खेलता। मेरे फुंदरो, ये तनवीर अहमद को दिल करता है मैं चुपेटे मारूं। ये फुदक रहा होता है बाबा जी, बकवास कर जाता है। शेर को सवा शेर वाला मामला हो गया। अब देखिए, ये मतलब इससे बुरी क्रिकेट में और टाइम क्या आएगा। मैं ये नहीं कह रहा बांग्लादेश और इंडिया, मैं ओवरऑल क्रिकेट की बात कर रहा हूं कि इससे बुरा टाइम क्या आएगा। अभी हमने एशिया कप में देखा, भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करने से मना कर दिया। अब बांग्लादेश और इंडिया अंडर 19 का मैच हो, वहां पे भी हैंडशेक नहीं। उस पर मैं डिटेल से बात करूंगा, मगर मैं आपको एक और चीज बताऊं। हमारे यहाँ बहुत डिस्कस हो रहा है कि ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ के रखा सी जी बीसीसीआई ने, और ये वो। मैंने उस वक्त भी एक बात की थी कि ये अब मामला बोर्ड से हटकर सरकार तक पहुंच चुका है।
और अगर आपको ये लगता है ना कि मोहसिन नकवी साहब ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी थी, नो डाउट लड़ी भी है, मैं इस पर इनकारी नहीं हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तानी सरकार सामने खड़ी थी और उनकी इंस्ट्रक्शन चल रही थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉलो किया। सेम इसी तरह फिर आप ये कहिए कि अमीनुल इस्लाम जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है वो भी बड़े अच्छे तरीके से लड़ रहा है। एक्चुअली में उनके पीछे भी बांग्लादेश सरकार खड़ी है, क्योंकि मामला अब सरकारों पे आ पहुंचा है कि यार ये क्या है, हमेशा ऐसा होता है, अब हमने भी फाइट करनी है। सो अब बांग्लादेश सरकार ने भी कहा है कि अब हमने भी भारत को लेकर अपनी एक पॉलिसी बना ली है कि भारत जाके हमने नहीं खेलना। ये वही जिसे आप कह सकते हैं मेडिसिन है जो भारत सबको देता रहे, अब वही मेडिसिन बांग्लादेश भारत को दे रहा है कि आप जैसा करेंगे हम आपको वैसा जवाब देंगे। और हमने तो फिर भी थोड़ा टाइम लगाया, बांग्लादेश तो कोई उधार नहीं रख रहा, फौरन जवाब दे रहा है और सूद समेत वापस कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी खुशी हुई जी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने आगे लगा के रख दिया। हम जर्नलिस्ट हैं और हम स्पोर्ट्स के हैं और हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हमें लगता है कि यार जो स्पोर्ट्स के मेले हैं ना वो सही अपनी पूरी रौनक के साथ चलते रहने चाहिए, मगर कैसे होगा जब भारत ऐसा कर रहा है तो बाकी देश पहले तो चुपचाप रहते रहे। आप देखिए ना पाकिस्तान के साथ भी मैटर रहा, पाकिस्तान के यहाँ भारत एशिया कप खेलने नहीं गया 2023 का, मगर उसी साल पाकिस्तान भारत वर्ल्ड कप खेलने गया, क्योंकि आईसीसी ने कहा था, ऑफिशियल्स उस वक्त मुझे याद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले इनकारी हो रहा था कि हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। तो जैसे अब आईसीसी के ऑफिशियल बांग्लादेश जा रहे हैं, उसी तरह आईसीसी के ऑफिशियल पाकिस्तान भी आए थे और उन्होंने कहा था कि यार ये हमारा इवेंट थोड़ी एशिया कप जिसमें भारत नहीं आई थी, आप वर्ल्ड कप के इनकार क्यों कर रहे हैं? आपका जब हमारा इवेंट आपके पास आएगा तब देखेंगे इस मैटर को। सो भारत चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट था जो पाकिस्तान में हुआ और भारत की टीम नहीं आई थी। फिर जाके पाकिस्तान ने भी कहा कि यार ऐसा नहीं होगा। फिर हमारे बोर्ड ने भी स्टैंड लिया और ये तय पाया कि ठीक है, पाकिस्तान टीम भी नहीं जाएगी भारत खेलने, हमारी विमेन टीम भी नहीं गई, अब हमारी मेंस टीम भी नहीं जा रही और हम श्रीलंका में हैं, जो कि भारत को उस तरह का ही जवाब दे जो भारत हमें देता रहे। अब बांग्लादेश ने भी स्टैंड लिया है। अब एक ऑफिशियल जो आईसीसी का ऑफिशियल है, रिमेंबर आईसीसी का ऑफिशियल है, बट वो भारत से है, उनको वीजा नहीं मिला। देखने सुनने को बड़ी हैरानी होगी कि यार वो आईसीसी के ऑफिशियल इसलिए बांग्लादेश में आ रहे हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, बांग्लादेश बोर्ड को आमादा करने की कोशिश करनी है। अब आईसीसी क्या करे कि आपने कैसे वीजा जारी नहीं किए, तो बांग्लादेश कहेगा भाई साहब आपके वर्ल्ड कप खेलने भारत टीम में पहुंचनी है, वहां भी तो वीजा जारी नहीं मिले खिलाड़ियों को, वो भी तो क्रिकेटर्स थे, उनको क्यों नहीं? तो इस आगे हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश वाले इशू। हैंडशेक नहीं हुआ, कैसी बात है? मतलब पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहां चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया? ये बांग्लादेश ये नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। आई डोंट नो कि किसकी तरफ से था, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम लोग ऑब्वियसली उसको सारा फॉलो करे, तो हमें पता था कि इंडिया की तरफ से ही आया था, हैंडशेक नहीं हुआ। लेकिन यार कहां जा रही है क्रिकेट? मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? कि मतलब एक इशू हुआ, एक सेंटिमेंटल इशू हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा स्टैंड आ गया, आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमें अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज का मुकाबला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मैदान पर कुछ ऐसे पल भी देखने को मिले जिन्होंने सबका ध्यान खींच लिया। जिम्बाब्वे के बुलवायो स्थित क्वींस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने थीं, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही माहौल थोड़ा असहज नजर आया। टॉस के लिए जब दोनों टीमें सामने आईं, तो आमतौर पर दिखने वाला हाथ मिलाने का दृश्य इस बार नहीं दिखा। भारत की ओर से कप्तान आयुष महात्रे टॉस के लिए आए, जबकि बांग्लादेश के नियमित कप्तान अजीजुल हकीम मौजूद नहीं थे और उनकी जगह उप कप्तान जवाद अबरार ने टॉस संभाला। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन टॉस के दौरान दोनों कप्तानों के बीच औपचारिक हाथ मिलाने की परंपरा नजरअंदाज कर दी गई, जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों और सोशल मीडिया पर बैठे फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। हाल के समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई तल्खी को इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हुई घटनाओं को लेकर भारत में नाराजगी देखी गई थी और इसी पृष्ठभूमि में आईपीएल 2026 से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने की खबरों ने दोनों देशों के क्रिकेट माहौल को और संवेदनशील बना दिया। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी जताने की बातें भी सामने आईं, जिसका असर अब मैदान के व्यवहार में झलकता दिख रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह रही कि टॉस के समय औपचारिक दूरी के बावजूद मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में बातचीत करते और खेल की भावना के साथ खेलते हुए नजर आए। यह दृश्य हाल के भारत पाकिस्तान मुकाबलों से अलग था, जहां खिलाड़ी न सिर्फ हाथ मिलाने से बचते हैं, बल्कि मैदान पर संवाद भी नहीं करते। भारत पाकिस्तान के बीच यह रवैया एशिया कप
2025 के बाद से लगातार देखने को मिल रहा है, जिसकी जड़ें राजनीतिक और सुरक्षा घटनाओं से जुड़ी रही हैं। वहीं भारत बांग्लादेश अंडर 19 मैच में भले ही शुरुआत थोड़ी ठंडी रही हो, लेकिन खेल के दौरान युवा खिलाड़ियों ने यह साफ कर दिया कि मैदान के भीतर क्रिकेट अभी भी संवाद और प्रतिस्पर्धा दोनों के साथ जिंदा है।